कि यश जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो यश जी उसके लिए तैयार हैं? नहीं, हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है। पर हमारा रिश्ता अलौली से आप समझिए राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हम अपने बड़े भैया और अपने पिताजी बस इनके कदम से कदम मिला सकें। पिताजी और लालू जी बिहार सरकार में एक कैबिनेट में साथ थे जब वो मुख्यमंत्री थे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, वैशाली के लालगंज में एक बड़ी सभा रखी गई और इस बड़ी सभा को संबोधित किया है पशुपति कुमार पारस जी ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। साथ में यश राज जी जो हैं वो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मंच से गरजते भी नजर आए। सबसे पहले यश जी, जो भीड़ देखी गई, भारी भीड़ देखी गई, कैसा लग रहा है ऐसा देखकर? नहीं, ये तो घर ही है हाजीपुर, तो यहाँ आके तो हमेशा अच्छा लगता है। आज लालगंज में प्रोग्राम था। हम लोग वैसे कल महुआ भी आए, महनार भी आए थे, पर वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। एक धार्मिक प्रोग्राम था, उसमें आए। तो रात तो पार्टी का प्रोग्राम था, तो यहाँ तो भीड़ इकट्ठा होती है, लोग आते हैं अपने स्नेह के साथ और काफ़ी अच्छा लगता है हमेशा आके। जी, अब धीरे धीरे आप भी सक्रिय हो रहे हैं राजनीति में। आप भी जैसे जैसे जहाँ जहाँ पशुपति पारस जी का दौरा हो रहा है वहाँ पर आप भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? फिलहाल लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ जा रहे हैं लोगों के दिल में पीड़ा बहुत है, तो वो सुन के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब हम लोग इसी कड़ी में जुड़े हैं और आने वाला समय, अब चुनाव का भी समय है, जो जनतंत्र गणतंत्र का महापर्व भी है। तो हम इसी कड़ी में जुड़े हैं कि हम लोग से जुड़ सके, उनकी समस्याएं जान सके, ताकि हम उसे प्रबल तौर से चुनाव में उठा भी सकें। जी, मन से भी आप गरजते नजर आए। आपने ये कहा कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तो क्या लगता है सीएम नीतीश कुमार अच्छा काम कर नहीं रहे? नहीं, ये हमारे बड़े पापा ये कहते थे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और ये देखिए, अब मुख्यमंत्री जी को 20 साल उनका कार्यकाल हो गया है, और 20 साल होने के बाद भी भले एंटी इनकम्बेंसी कुछ हद तक तो होती है। आप सबको खुश तो 100% नहीं कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा विरोध और इतनी ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ज़मीन पर, तो ये तो बहुत गलत है। मतलब इसका कोई, इस पे आगे कह ही नहीं सकते, तो बहुत पीड़ादायक है। आपके चुनाव लड़ने की भी चर्चा अलौली से लगातार हो रही है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर एक्टिव है, लोगों से मिल रहे हैं, बाकी क्षेत्र में भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खगड़िया में भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव आप नज़र आ रहे हैं। तो इस चर्चा को किस तरीके से आप ले रहे हैं? पार्टी अगर तय करेगी या फिर शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी के वो अगर तय करते हैं तो आगे चुनावी मैदान में उतरेंगे पूरी तरीके से? यशराज पासवान तैयार हैं? नहीं, खगड़िया देखिए, अलौली में तो हमारा पैतृक गांव है, शहर बन्नी, तो इसीलिए खगड़िया, और खगड़िया में हमारा ननिहाल भी है, तो इसीलिए हमारा खगड़िया में और अलौली में खास रूप से ऐसे अच्छा खासा रहना होता है। पर हम और जगहें, अधिकांश रूप से और जगहें भी जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी का भी कार्यक्रम है ये सब। तो क्योंकि वहाँ एक आपसी नाता, भले पिताजी ने अलौली के लिए वो सेवक रहे इतने साल तक, बड़े पापा भी रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, प्रतिनिधित्व किया उन्होंने भी, पर हमारा रिश्ता अलौली से आप समझिए राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। और इसी कड़ी में हम जब पढ़ाई भी कर रहे थे तब भी जाते रहते थे, और उसके बाद भी बस हम इसी कड़ी में जाते हैं, वहाँ अपनों से सबसे मिलते हैं, क्योंकि घर परिवार के लोग हैं। और अधिकांश तौर पे बाकी लोग भी, बाहर के लोग भी घर परिवार जैसा ही अपना महसूस कराते हैं हमको, तो इसीलिए वहाँ जाना काफ़ी अच्छा लगता है। हमारा ननिहाल है, पैतृक गाँव सब वहीं। लेकिन कहीं से भी अगर मान लीजिए, ठीक है अलौली नहीं, लेकिन कहीं पर भी अगर पार्टी तय करती है कि यश जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो यश जी उसके लिए तैयार हैं? नहीं, हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है। हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हम अपने बड़े भैया और अपने पिताजी बस इनके कदम से कदम मिला सकें, और जितना हो इस कड़ी में अपनी भागीदारी रख सकें, बस हम ये चाहते हैं। आप अभी जिक्र करें थोड़ी देर पहले ही कि 50 वर्ष पूरे हो गए, आपके परिवार ने लगातार जिस तरीके से सेवा दी है, तो उसी विरासत को यशराज पासवान जी आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं? जी, 50 साल पूरे हो गए। बहुत पुराना रिश्ता जनता से हमारे परिवार का रहा है, और हम चाहेंगे कि उस लकीर को हम कुछ हद तक भी आगे खींच पाएँ, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो बस इसी कड़ी में हम जनता से जुड़ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और सबसे काफ़ी प्रेम और स्नेह मिल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, गठबंधन की बात प्रिंस राज जी भी मंच से करते नजर आए
और गठबंधन को लेकर के लगातार अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि मुलाकात आप लोगों की लगातार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से भी हुई, कुछ दिन पहले भी हुई है, उससे पहले भी मुलाकात हुई। तो किस गठबंधन में जाना है ये तो पशुपति पारस जी ने भी कहा कि वो हम बताएंगे आगे चल करके, लेकिन क्या लग रहा है, जाएंगे आप लोग आरजेडी के साथ या फिर? नहीं, देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी तो मतलब हम सबके अभिभावक है, गार्जियन है, और पिताजी के साथ तो इतना उन लोगों ने साथ मिल के काम किया है। पिताजी और लालू जी बिहार सरकार में एक कैबिनेट में साथ थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और फिर हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और लालू प्रसाद जी फिर भारत सरकार के कैबिनेट में भी एक साथ थे। तो ये पारिवारिक रिश्ता है, आपसी रिश्ता है, तो इसी कड़ी में मिलना जुलना रहता है। तो बस इसी कड़ी में। अब बाकी गठबंधन के उस पर पूछेंगे तो वो तो आप भैया से, पिताजी से पूछें, क्योंकि हम जब गए हैं हमारे सामने बात तो बहुत पारिवारिक हुई है कि इतना समय हो गया, उस टाइम ये, अभी क्या ही हो। हम इस बार अभी हमारा मुलाकात हुआ करीब, हमको लगता है 3 से 4 साल हो गया, क्योंकि कोरोना काल हो गया। तो जब हाल फिलहाल में हुआ तो फिर कई चीज़ें बात करते करते वो बता रहे थे कि अरे हम तुम्हारे पहले जन्मदिन में आए थे, तो ये तो वो। तो हम जब हम रहते हैं, हाँ, तो हमेशा ऐसे पारिवारिक बात ही होती है। लेकिन गठबंधन में अगर मान लीजिए आप लोग आ जाते हैं तो सीटों का भी नेगोशिएशन तय हो जाएगा उसके बाद? जी, वो तो गठबंधन का स्वरूप कैसे तय होता है, नहीं होता है, पर अब क्या होता है, क्या गठबंधन क्या रूप लेती है, इस पे तो पिताजी और भैया ही ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो ये आज की भीड़ देखकर आखिरी सवाल है, लालगंज में आज की भीड़ देख करके आप लोगों को क्या लग रहा है कि पुरानी जो साख है उसको मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो मजबूती से आ रही है, या आपको ये चीज़ लग रहा है कि जो इग्नोरेंस जो दिखाया गया एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, वो एक बड़ी गलती एनडीए की ओर से हुई है, ये लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, यहाँ आके हम कम शब्दों में इतना कहेंगे कि ऐसा लग रहा है घर आए और घर वालों के साथ। और आप कभी घर जाइए तो घर वाले हमेशा आपको प्रेम स्नेह से आपका स्वागत करेंगे, प्यार करेंगे, बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। तो वही लग रहा है। भारी गलती हुई है एनडीए बस अब ये तो एनडीए वाले लोग बताएंगे कि उनकी गलती है, नहीं है, और समय बताएगा। ये तो समय बताएगा। लेकिन बस यहाँ आके घर लग रहा है और अपनों के बीच है। यश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यशराज पासवान जी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे, और ऐसे में जिस तरीके से वैशाली के लालगंज में एक बड़ी सभा, और इस बड़ी सभा को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज और यश राज, इसके बाद हम इनसे बातचीत कर रहे थे, गठबंधन हो या फिर सीटों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, वैशाली।